हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे बताने वाला हूँ, जो कि है 452 मिनिमम नंबर ऑफ एरोज टू बस्ट बलून्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि देयर आर सम स्पेरिकल बलून्स ट्रैप ऑन टू अ फ्लैट वॉल दैट रिप्रेजेंट्स एक्स वाई प्लेन। तो हमें एक एक्स वाई प्लेन दे रखा है और उसमें कुछ बलून्स है। ठीक है, और वो बलून्स जो है रिप्रेजेंट है एज अ टू दी इंटीजर, जिसमें एक पॉइंट जो है, एक बलून का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, जो कि उसको हॉरिजॉन्टल डायमीटर दिखा रहा है। ठीक है, और वो स्ट्रेच हो रखा है स्टार्ट से एंड तक। यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बलून। ठीक है, तो हमें उसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स पता है, वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। और यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें एक एरो जो है शॉर्ट करना है। एरोज कैन बी शॉर्ट अप डायरेक्टली वर्टिकली इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड अ बलून विद स्टार्ट एंड एंड इज बस्ट बाय एन एरो, जब वो एरो जो है स्टार्ट और एंड के बीच में रहेगा। एंड देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एरोज that can be shot. A short arrow keeps traveling infinitely. There is no limit to the number of arrows that can be shot. A short arrow keeps traveling infinitely, bursting any balloons in its path. ठीक है, मेरे को पता करना है मिनिमम नंबर ऑफ कितने एरोज होंगे। तो जैसे इस केस में आप देखो अगर, तो मेरे को ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो बेसिकली ये बलून्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। तो मेरे पे कितने बलून्स हैं, एक ये वाला बलून है, एक ये है, तो मेरे पे 4 बलून्स है। ठीक है, जिसमें ये जो स्टार्टिंग वाला है ये उस बलून का स्टार्ट इंडेक्स है और ये बलून का एंड इंडेक्स है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं बनाकर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे को ये मेरे को लेट से वाई वाला कोऑर्डिनेट्स है और ये एक्स है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक्स वाई प्लेन दे रखा है। ठीक है, और इस एक्स वाई प्लेन पर हमारे बलून्स अटैच्ड है। तो जैसे आप में अभी मेले में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा आपने, ऐसे बलून्स अटैच होते हैं, तो हम गन से इन बलून्स को बस्ट करते हैं, है ना। उसके हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसके बदले में हम कुछ ले सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये बलून से अटैच। ठीक है, यहाँ पे बस फर्क कितना है कि मेरे को वर्टिकली, मेरे को जो ना एरोज लगाने हैं वो ऐसे वर्टिकली मारने हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने एरोज ऐसा शूट करूंगा वर्टिकली। तो मेरे को बेसिकली क्या दे रखे हैं, जैसे मेरे को ये एक बलून दे रखा है एक्स, तो इसका मेरे को ये दो कोऑर्डिनेट्स पता है। जैसे यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट्स हो गया एक, और एक कोऑर्डिनेट हो गया मेरा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये स्टार्ट वाला है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया स्टार्ट, और ये हो गया मेरा एंड। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है ना उन्होंने, स्टार्ट दे रखा है, एक्स का स्टार्ट दे रखा है और एंड दे रखा है, और मेरे को नहीं पता कि भाई वाई पर कहाँ पर है ये। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो बलून है इसका जो ये वाला है ये हो गया मेरा एंड, और ये वाला हो गया मेरा स्टार्ट, ये वाला हो गया मेरा स्टार्ट। तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ एरोज फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एरोज फाइंड आउट करने हैं जो इन पूरे बलून्स को बस्ट कर दे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ एरोज फाइंड आउट करना हो, तो अगर मैं इसका एंड निकाल दूँ यहाँ से, इसका एंड देखो, इसका एंड इधर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, अगर मेरे को ये वाला बलून, इस वाले बलून पर एरो लगाना है, तो वो मैं सिंपली लगा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, वो मैं सिंपल लगा सकता हूँ, और ये वाला बलून इस वाले बलून के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों बलून्स पे एरो मारने के लिए अलग अलग एरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली 2 एरो चाहिए, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर। बट ये जो सेकंड वाला बलून है, इस पर जब मैं एरो मारूंगा तो इसके साथ साथ ये वाला बलून भी बस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप करें एक दूसरे के साथ। देखो, इस वाले बलून को जो स्टार्ट है, मतलब इस वाले बलून का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो इस वाले बलून के साथ, ये जो सेकंड वाला बलून है इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जैसे मैं अगर इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2, तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा सेकंड वाला बलून है और थर्ड वाला बलून है, इन दोनों को मैं सिर्फ एक ही एरो से फोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस केस में मेरे को बस एक ही एरो चाहिए। उसके बाद देखो ये वाला जो है, ये 6 4 और 5, ये तीनों बलून्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कर रहे हैं ना ओवरलैप, तो इन तीनों बलून्स के लिए भी मेरे को बस एक एरो चाहिए। ठीक है, तो एक एरो मैं यहाँ पे मारूंगा और वो तीनों फट जाएंगे। यहाँ पे देखो एक एरो मैंने मारा, तीनों फट गए। फिर इसके लिए मेरे को अलग से एक एरो चाहिए, है ना, और इसके लिए मेरे को अलग से एक एरो चाहिए, क्योंकि ये दोनों आप आपस में ओवरलैप नहीं करें। तो टोटल मेरे को यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल मेरे को यहाँ पर 5 एरोज चाहिए। ओके, अब जो यहाँ पर ये वाला जो मेरे को इनपुट दे रखा है, इस वाले इनपुट को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, देखो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो
जो मेरा फर्स्ट जो बलून है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने बना दिया ये वाला जो है बलून, ये है मेरा फर्स्ट बलून, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 10 और इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया 16, ठीक है। जो मैं लाइंस बना रहा हूँ उनको देखो, ये जो है ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये है मेरा एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। ये बलून ए है, इसको मैं ए दे देता हूँ नाम, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा बलून है वो है मेरा 2,8, तो देखो ये वाला है वो बलून, ये आ गया मेरा 2 और ये आ गया मेरा 8, ठीक है। थोड़ा अजीब सी ड्राइंग हो रही होगी मतलब, बट समझ जाना आप, ठीक है। सिमिलरली मेरा है 1,6, तो 1 है मेरा यहाँ पर, ये मेरा 0 और 2 के बीच में 1 है, ठीक है। और 6 है मेरा ये, ओके। उसके बाद है मेरा 7,12, ठीक है। तो 7 मेरा इधर आ रहा होगा 6 और 8 के बीच में कहीं, तो 7 आ गया मेरा इधर और 12 आ गया मेरा इधर यहाँ पे। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर ये वाला जो बलून है, ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये हो गया मेरा बी, ठीक है, ये हो गया मेरा सी और ये हो गया मेरा डी। तो यहाँ पर जो बी और सी है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, देखो साफ दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, ये इतना एरिया जो है, यानी 2 और 6 का जो बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये दोनों का सेम आ रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इनमें मैं अगर सिर्फ एक ही एरो मारूँ तो वो दोनों फट जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक एरो मार दूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया बी और ए और डी का ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, 10 से 12 के बीच का जो एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर एक एरो मार दूँ तो ये दोनों भी फट जाएंगे। तो मतलब मेरे को बस 2 एरो चाहिए इस केस में, इन दोनों को फोड़ने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टली दिखाऊँ आपको, तो जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले 1,6 अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 1,6, तो ये यहाँ पे मेरा 1 आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 6, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ 2,8, ठीक है। तो 2 कहीं इधर आएगा और 8 कहीं इधर आएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2 और यहाँ पे आ गया मेरा 8, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा 7, 12, तो 7 कहीं इधर आएगा और 12 इधर आएगा, और लास्ट में मेरा 10, 16, ठीक है। तो 10 मेरा 12 के पीछे आएगा कहीं और 16 आएगा इधर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 एंड यहाँ पर आएगा 10। अब देखो जो ये वाला है, ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, वो देखो दोनों का सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों, ये वाला। तो मैं अगर यहाँ पर एक एरो मारूं बस, तो ये दोनों फट जाएंगे, ठीक है। और जो ये वाला है, यहाँ पर देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक एरो मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2, तो यहाँ पर देखो 2 है आंसर। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वो ओवरलैपिंग वाली जो कंडीशन है वो कैसे फाइंड आउट करूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ कि जो जिसमें ये जो मेरा पहला वाला है, ठीक है, ये जो 1,6 है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। देखो ये जो 1,6 है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1,6, इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके बाद जो आ रहा है 2,8, उसके कोऑर्डिनेट्स देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग की कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं मान लूँ करंट, ठीक है, इसको अगर मैं मान लूँ करंट, इसको मैं मान लूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, जो देखो करंट वाले का जो एंड है, अगर वो बड़ा आ रहा है नेक्स्ट वाले के स्टार्ट से, तो मतलब मेरी ओवरलैपिंग की कंडीशन है ना। यहाँ पर देखो ये करंट वाले का जो एंड है, यानी कि 6, वो इसके नेक्स्ट वाले के स्टार्ट से बड़ा आ रहा है ना। यहाँ पे देखो 6 मेरा 2 से बड़ा है, तो मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 12 मेरा 10 से बड़ा है, 12 क्या है मेरे करंट का एंड वाला जो इंडेक्स है, और 10 क्या है मेरे नेक्स्ट का जो स्टार्ट वाला है। अगर वो उससे बड़ा आ रहा है तो मतलब ओवरलैपिंग कंडीशन है ना। तो एक बार मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं साइज पता कर लेता हूँ, तो साइज हो गया मेरा पॉइंट्स डॉट साइज, ठीक है। और एक कंडीशन इसमें ये भी हो सकती है कि मेरे पास एक भी बलून नहीं है, तो
वो वाली कंडीशन में लिख देता हूँ कि अगर मेरा n 0 हो गया तो मतलब मेरे को एक भी एरो नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली मेरा जो काउंट है, काउंट मतलब मेरा जो आंसर बनेगा कि मेरे को कितने नंबर ऑफ एरोस चाहिए, उसको मैं इनिशियली 1 सेट कर रहा हूँ। अब मैं 1 सेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मेरे पास एक भी बलून नहीं है तो अगर मेरे पास एक भी बलून नहीं है तो मतलब मेरे को एरर क्या कहते हैं, मेरे जो काउंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 0। बट अगर मेरे पास कोई एक भी बलून है तो उसको फोड़ने के लिए एटलीस्ट एक एरो तो मुझे चाहिए ही होगा, तो उसके लिए मैंने काउंट की वैल्यू 1 सेट कर दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक एंड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे एंड निकाल देता हूँ, जो कि इनिशियली पॉइंट्स का क्या हो जाएगा 0,1 है ना, क्योंकि इनिशियली मेरे को जो है एक कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए ना जिसके बेस पे मैं कंपेयर करूँगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी ये देखो शॉर्ट हो रखे है ना, पहले 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है ऐसे करके, जब मैंने इनको नंबर लाइन पर दिखाया था तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, पॉइंट्स डॉट ठीक है, अब बस मेरे को जो है कंपेयर करना है, तो मैं एक लूप चला लूँगा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। अब देखो पहली जो कंडीशन है वो है मेरा नो ओवरलैपिंग वाला केस। जैसे मेरे को अगर नॉन ओवरलैपिंग वाला केस दे रखा, तो जैसे मेरे पास ये है 1,2 ऐसे दे रखा है, फिर मेरे को दे रखा है 3,4, ठीक है, और फिर मेरे को दे रखा है 5,6। तो ये जो केस है यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं हो रहा, तो अगर मेरे को 3 बलून्स दे रखे हैं तो उसमें एरो भी तो मेरे को 3 ही चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये वाला केस है। तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉन ओवरलैपिंग वाला केस होगा कि अगर पॉइंट्स का मतलब जिस 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 बलून पे मैं खड़ा हूँ उसका जो मेरा 0th है ना, उसका जो स्टार्ट है वो ग्रेटर आ रहा है एंड से। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एंड जो था वो मेरा ये था करेंटली, और इस दूसरा वाला जो है इसका स्टार्ट जो कि 3 है, ये ग्रेटर आ रहा है 2 से, मतलब क्या है नॉन ओवरलैपिंग वाला केस है। और यहाँ पे मेरे को अपना लूप जो है वो 1 से स्टार्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिंपली जो मैंने काउंट बनाया था उसकी वैल्यू अपडेट कर दो, यानी काउंट यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, और जो मेरा एंड होगा वो अब क्या हो जाएगा पॉइंट्स i1, है ना। जैसे अब मैं आगे बढ़ूंगा तो अब जो एंड होगा वो क्या होगा मेरा 4, फिर आगे बढ़ूंगा तो एंड होगा 6, ऐसे करते करते मेरे को आगे जाना है। ठीक है, तो ये था मेरा नॉन ओवरलैपिंग वाला जो केस था वो। दूसरी चीज मेरा ओवरलैपिंग वाला केस। ठीक है, अब ये जो ओवरलैपिंग वाला केस है एल्स के अंदर लिखना पड़ेगा मेरे को। इसमें क्या होगा, जो मेरा एंड होगा तो मैंने आपको बताया था ना एंड क्या होगा, मिनिमम ऑफ एंड और पॉइंट्स का जो मेरा i और 1 आ रहा है, और बस मेरे को यहाँ पर सिंपली काउंट की वैल्यू रिटर्न करा देनी है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, हो गया एक्सेप्टेड, सबमिट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये सबमिट भी हो गया है। तो अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फंक्शन यूज़ करा है। ठीक है, इसकी आ गई मेरी n log n, और बाकी मैंने यहाँ पे लूप का यूज़ करा है तो उसका O of n आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इसका ओवरऑल आ गया n log n। और सिमिलरली जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें स्पेस हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ एक काउंट करा है जो कि एक वेरिएबल है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी O of 1। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।